जय श्री हरि नारायण। जय विष्णु भगवान। युधिष्ठिर ने भगवान मधुसूदन से पूछा कि कृपा करके मुझे यह बताएं कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों की भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल गौरी कथा हब में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजा थे। इंद्रसेन एक बहुत ही प्रतापी राजा था। राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान के समान करते थे। राजा के राज में किसी को भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। राजा भगवान विष्णु का परम उपासक था। एक दिन अचानक नारद मुनि का राजा इंद्रसेन की सभा में आगमन हुआ। नारद मुनि राजा के पिता का संदेश लेकर पहुँचे थे। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मैंने तुम्हारे पिता को देखा था। वे व्रत भंग के दोष से नरक आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा कि इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर मुझे स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा का व्रत करो। राजा ने पूछा, कृपा करके इंदिरा व्रत का बताइए, इससे किस प्रकार करना चाहिए। नारद जी ने कहा कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को प्रातः काल स्नान करके, फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित हो एक समय भोजन करें और रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुँह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। अध स्थित्वा निराहार सर्वभोग विवर्जितः थो भोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। इस पर राजा ने कहा, हे नारद जी, आपके अनुसार निराहार रहकर कल भोजन करूँगा। अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्या काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन करावें। पितरों को दिए हुए अन्न में पिंड को सूंघ कर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। फिर भगवान का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। सुबह होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्तिपूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। नारद जी ने कहा कि इस तरह से व्रत रखने से तुम्हारे पिता को मोक्ष की प्राप्ति होगी और उन्हें श्री हरि के चरणों में जगह मिलेगी। राजा इंद्रसेन ने नारद जी के बताए अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत किया, जिसके पुण्य से उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई और वे वैकुंठ चले गए। इंदिरा एकादशी के पुण्य प्रभाव से राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति हुई। जय श्री हरि नारायण। जय विष्णु भगवान। आइए सुनते हैं श्री हरि स्तोत्र। श्री हरि स्तोत्र का नियमित पाठ करने से मनुष्य जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसके सभी दुख, दर्द, रोग, शोक आदि दूर हो जाते हैं और अनजाने में किए गए पाप भी खत्म हो जाते हैं। इस स्तोत्र को पढ़ने वाले को वैकुंठ लोक मिलता है। आइए जानते हैं श्री हरि स्तोत्र के बारे में। श्री हरि स्तोत्र भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसमें भगवान विष्णु की स्तुति है, जिसमें उनके स्वरूप और उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। श्री हरि स्तोत्र का पाठ करने से भगवान विष्णु
और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। इसमें भगवान विष्णु की आराधना करने के साथ साथ उन्हें बारंबार प्रणाम किया जाता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालनहार हैं और उनकी कृपा प्राप्त होने से मनुष्य के सभी रोग, दोष, दुख और पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका पाठ करने वाले के लिए वैकुंठ लोक के दरवाजे खुलते हैं। ऐसे में आइए जानिए श्री हरि स्तोत्र या विष्णु स्तोत्र। आइए सुने श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र। ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री हरि नारायण। जिनके स्मरण करने मात्र से मनुष्य जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, सबकी उत्पत्ति के कारणभूत उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों के आदिभूत पृथ्वी को धारण करने वाले अनेक रूपधारी और सर्वसमर्थ भगवान विष्णु को प्रणाम है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने संपूर्ण विधि रूप धर्म तथा पापों का क्षय करने वाले धर्म रहस्यों को सब प्रकार सुनकर संतानु पुत्र भीष्म से फिर पूछा। युधिष्ठिर बोले, समस्त जगत में एक ही देव कौन है तथा इस लोक में एक ही परम आश्रय स्थान कौन है, जिसका साक्षात्कार कर लेने पर जीव की अविद्यारूप हृदय ग्रंथि टूट जाती है, सब संशय नष्ट हो जाते हैं तथा संपूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं। किस देव की स्तुति गुण कीर्तन करने से तथा किस देव का नाना प्रकार से बाध्य हो और आंतरिक पूजन करने से मनुष्य कल्याण की प्राप्ति कर सकते हैं। आप समस्त धर्मों से पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त किस धर्म को परम श्रेष्ठ मानते हैं तथा किसका जप करने से जीव जन्म मरण रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। भीष्म जी ने कहा, स्थावर जंगम रूप संसार के स्वामी ब्रह्मादि देवों के देव, देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न क्षर अक्षर से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम का सहस्त्र नामों के द्वारा निरंतर तत्पर रहकर गुण संकीर्तन करने से पुरुष सब दुखों से पार हो जाता है तथा उसी विनाश रहित पुरुष का सब समय भक्ति से युक्त होकर पूजन करने से, उसी का ध्यान करने से तथा पूर्वोक्त प्रकार से सहस्त्र नामों के द्वारा स्तवन एवं नमस्कार करने से पूजा करने वाला सब दुखों से छूट जाता है। उस जन्म मृत्यु आदि छह भाव विकारों से रहित सर्वव्यापक संपूर्ण लोकों के महेश्वर लोकाध्यक्ष देव की निरंतर स्तुति करने से मनुष्य सब दुखों से पार हो जाता है। जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा के तथा ब्रह्मांड तप और स्तुति के हितकारी, सब धर्मों को जानने वाले, प्राणियों की कीर्ति को बढ़ाने वाले, संपूर्ण लोकों के स्वामी, समस्त भूतों के उत्पत्ति स्थान एवं संसार के कारण रूप परमेश्वर का स्तवन करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विधि पूर्वक संपूर्ण धर्मों में मैं इसी धर्म को सबसे बड़ा मानता हूँ कि मनुष्य अपने हृदय कमल में विराजमान कमल नयन भगवान वासुदेव का भक्ति पूर्वक तत्परता सहित गुण संकीर्तन रूप स्तुतियों से सदा अर्चन करें। जो देव परम तेज, परम तप, परम ब्रह्मा और परम परायण हैं, वही समस्त प्राणियों की परम गति है। पृथ्वी पते जो पवित्र करने वाले तीर्थादिकों में परम पवित्र हैं, मंगलों का मंगल है, देवों का देव है तथा जो भूत प्राणियों का विनाशी पिता है, कल्प के आदि में जिसका संपूर्ण भूत उत्पन्न होते हैं और फिर युग का क्षय होने पर प्रलय काल में, महाप्रलय में जिसमें वे विलीन हो जाते हैं,
उस लोक प्रधान संसार के स्वामी भगवान विष्णु के पाप और संसार भय को दूर करने वाले 1000 नामों को मुझसे सुन। जो नाम गुण के कारण प्रवृत्त हुए हैं, उनमें से जो जो प्रसिद्ध हैं और मंत्रदृष्टा मुनियों द्वारा जो जहाँ तहाँ सर्वत्र भगवत कथाओं में गाए गए हैं, उस अचिंत्य प्रभाव महात्मा के उन समस्त नामों को पुरुषार्थ सिद्धि के लिए वर्णन करता हूँ। ओम सच्चिदानंद स्वरूपः, समस्त जगत के कारण रूप, सर्वव्यापी, जिनके उद्देश्य से यज्ञ में वश क्रिया की जाती है, ऐसे यज्ञ स्वरूप भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी, रजोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा से संपूर्ण भूतों की रचना करने वाले, सत्वगुण का आश्रय लेकर संपूर्ण भूतों का पालन पोषण करने वाले, नित्य स्वरूप होते हुए भी अस्तवः उत्पन्न होने वाले, संपूर्ण भूतों के आत्मा अर्थात अंतर्यामी, भूतों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले, पवित्रात्मा, परम श्रेष्ठ, नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव, मुक्त पुरुषों की सर्वश्रेष्ठ गति स्वरूप, कभी विनाश को प्राप्त न होने वाले, पूर्व अर्थात शरीर में शयन करने वाले, बिना किसी व्यवधान के सब कुछ देखने वाले, क्षेत्र अर्थात समस्त प्रकृति रूप शरीर को पूर्णतया जानने वाले, कभी क्षीण न होने वाले, मन सहित संपूर्ण ज्ञानेंद्रियों के निरोध रूप योग से प्राप्त होने वाले, योग को जानने वाले भक्तों के योगक्षेम आदि का निर्वाह करने में अग्रसर रहने वाले, प्रकृति और पुरुष के स्वामी, मनुष्य और सिंह दोनों के जैसा शरीर धारण करने वाले नरसिंह रूप, वक्ष स्थल में सदा श्री हरि को धारण करने वाले, ब्रह्मा विष्णु और महादेव त्रिमूर्ति स्वरूप, क्षर और अक्षर इन दोनों से सर्वथा उत्तम, असत और सत सबकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के स्थान, सारी प्रजा का प्रलय काल में संहार करने वाले, तीनों गुणों से परे कल्याण स्वरूप, स्थिर, भूतों के आदि कारण, प्रलय काल में सब प्राणियों के लीन होने के अविनाशी स्थान रूप, अपनी इच्छा से भली प्रकार प्रकट होने वाले, समस्त भोक्ताओं के फलों को उत्पन्न करने वाले, सबका भरण करने वाले, दिव्य जन्म वाले, सबके स्वामी, उपाधिरहित ऐश्वर्य वाले, स्वयं उत्पन्न होने वाले, भक्तों के लिए सुख उत्पन्न करने वाले, 12 आदित्यों में विष्णु नामक आदित्य, कमल के समान नेत्र वाले, वेद रूप अत्यंत महान घोष वाले, जन्म मृत्यु से रहित, विश्व को धारण करने वाले, कर्म और उसके फलों की रचना करने वाले, कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच को धारण करने वाले एवं सर्वश्रेष्ठ, प्रणाम आदि से जानने में न आ सकने वाले, इंद्रियों के स्वामी, जगत के कारण रूप, कमल को अपनी नाभि में स्थान देने वाले, देवताओं के स्वामी, सारे जगत की रचना करने वाले, प्रजापति मनुरूप, संहार के समय संपूर्ण प्राणियों को छीण करने वाले, अत्यंत स्थूल, अति प्राचीन एवं अत्यंत स्थिर, मन से भी ग्रहण न किए जा सकने वाले, सब काल में स्थित रहने वाले, सबके चित्त को बलात् अपनी ओर आकर्षित करने वाले, परमानंद स्वरूप, लाल नेत्रों वाले, प्रलय काल में प्राणियों का संहार करने वाले, ज्ञान ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न, ऊपर नीचे और मध्य भेद वाली तीनों दिशाओं के आश्रय रूप, सबको पवित्र करने वाले, परम मंगल स्वरूप, सर्वभूतों के नियंता, सबके प्राण संशोधन करने वाले, सबको जीवित रखने वाले,
प्राण स्वरूप, सबके कारण होने से सबसे बड़े, सब में उत्कृष्ट होने से परम श्रेष्ठ, ईश्वर रूप से सारी प्रजाओं के मालिक, ब्रह्मांड रूप हिरण्मय अंड के भीतर ब्रह्मा रूप से व्याप्त होने वाले, पृथ्वी के गर्भ में रहने वाले, लक्ष्मी के पति, मधु नामक दैत्य को मारने वाले, सर्वशक्तिमान ईश्वर, शूरवीरता से युक्त, सांगड़ धनुष रखने वाले, अतिशय बुद्धिमान, गरुड़ पक्षी द्वारा गमन करने वाले, क्रम विस्तार के कारण सर्वोत्कृष्ट, किसी से भी तिरस्कृत न हो सकने वाले, अपने निमित्त से थोड़ा सा भी त्याग किए जाने पर उसे बहुत मानने वाले, पुरुष प्रयत्न के आधार रूप, अपनी ही महिमा में स्थित, देवताओं के स्वामी, दीन दुखियों के परम आश्रय, परमानंद स्वरूप, विश्व के कारण, सारी प्रजा को उत्पन्न करने वाले, प्रकाश रूप, काल रूप से स्थित, सर्प के समान ग्रहण करने में न आ सकने वाले, उत्तम बुद्धि से जानने में आने वाले, सबके दृष्टा, जन्म रहित, समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर, नित्य सिद्ध, सबके फल स्वरूप, सर्वभूतों के आदि कारण, अपनी स्वरूप स्थिति के कभी च्युत न होने वाले, धर्म और वराह रूप, अप्रमेय स्वरूप, नाना प्रकार के स्त्रोतक साधनों से जानने में आने वाले, सब भूतों के वास स्थान। ऐसे हैं भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम। जय श्री हरि नारायण, जय विष्णु भगवान। इस स्तोत्र का जाप करने से, पढ़ने से या सुनने से आप सभी के मनोकामनाओं को पूर्ति मिलती है और घर में धन संपत्ति बढ़ती है और घर में शांति रहती है। जय श्री हरि नारायण।